हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन में जो है जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। कालीबंगन में जो है जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। अब आइए हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति है। ओके, ये हड़प्पा सभ्यता जो है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति है। सभ्यता की पहचान पहली बार 1921 में पंजाब क्षेत्र के हड़प्पा में हुई थी और फिर 1922 में सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के पास मोहनजोदड़ो में हुई थी। दोनों स्थल वर्तमान पाकिस्तान में हैं। दयाराम साहनी थे जिन्होंने पहली बार 1921 में हड़प्पा के स्थलों की खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा की स्थलों की खोज जो है 1921 में पहली बार दयाराम साहनी ने किए थे। ठीक है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी किए थे 1921 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के शहर अपनी शहरी योजना, पकी हुई ईंटों के मकान, विस्तृत जल निकासी प्रणाली, जल आपूर्ति प्रणाली, बड़े गैर आवासीय भवनों के समूहों और हस्तशिल्प और धातु विज्ञान की तकनीकों के लिए जाने जाते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के शहर अपनी शहरी योजना, पकी हुई ईंटों के मकान, विस्तृत जल निकासी प्रणाली, जल आपूर्ति प्रणाली, बड़े गैर आवासीय भवनों के समूहों और हस्तशिल्प और धातु विज्ञान की तकनीकों के लिए जाने जाते थे। नगर नियोजन हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी। नगर नियोजन जो है हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, और प्रत्येक नगर को दो मुख्य भागों में बांटा गया था। ऊंची जमीन पर एक किला बनाया गया था जिसमें शासक वर्ग और पुरोहित वर्ग रहते थे। ठीक है, ऊंची जमीन पर एक किला बनाया गया था जिसमें शासक वर्ग और पुरोहित वर्ग रहते थे। किले की तलहटी से अन्य वर्गों की मानव बस्तियां फैली हुई थी। किले की तलहटी से अन्य वर्गों की मानव बस्तियां फैली हुई थी। राखीगढ़ी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। ओके, यह जो है भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया जैन धर्म से संबंधित थे। इसका डिस्कशन देखिए। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे। ठीक है, जैन धर्म में जो है 24 महान शिक्षक हुए जिसे हम लोग तीर्थंकर भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे अंतिम तीर्थंकर जो हैं यानी कि सबसे अंतिम महान शिक्षक जैन धर्म के जो हैं वो भगवान महावीर थे। इन 24 शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता था। ठीक है, जैन धर्म में जो ये 24 महान शिक्षक थे उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान यानी कि मोक्ष प्राप्त कर लिए थे और लोगों तक इसका प्रचार किया था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे।
ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभनाथ थे। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम गांव में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञानत्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे और उनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेतक की बहन थी। उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। महावीर जो है अपना पहला उपदेश पावा में दिए थे। ठीक है, पहला उपदेश महावीर अपना पावा में दिए थे। प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा था और महावीर का प्रतीक सिंह था। तो जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर होते थे सबके साथ जो है एक प्रतीक जुड़ा था, यानी कि सबका अपना एक सिंबल था। तो महावीर का प्रतीक जो है सिंह था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में उनका निधन हो गया। महावीर का निधन जो है 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में हो गया। ओके, जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म में जो है दोस्तों त्रिरत्न है और वो त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न है, वो त्रिरत्न का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा वैशेषिक। ठीक है, वैशेषिक जो है उन्होंने भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, यानी कि इंडियन फिलोसफर हु प्रोपाउंडेड द एटॉमिक थ्योरी, तो आंसर हो जाएगा वैशेषिक। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा सेशन है जो कि इंड हो रहा है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।